दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 70th वीडियो 14-70। आज हम लोग दोस्तों इसके दूसरे चैप्टर के तीसरे सेक्शन का दूसरा श्लोक देखेंगे 2-3-2। दोस्तों यमराज अपनी स्टडी को इस समझाने को अब आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ तो इन्होंने यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं, उनके चंद्रमा हैं, ये बिलियंस ऑफ सन्स हैं, सूर्य हैं, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, सबको इंक्लूड कर लिया। दोस्तों यमराज बता रहे हैं कि ये जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, these all are run by his strict disciplinary command। धर्मराज तो ये कह रहे हैं कि असली में all these are nothing but his own energy। The thunderbolt terror, ईश्वर, ऐसा भय है उसका कि सब अपने अपने अनुशासन में रहते ही हैं। ईश्वर ज्ञान से अमरत्व, जो इसे समझ गया उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, while the answer to the second boon of Nachiketas was the whole of manufacturing technology, how the wealth is created, how the way to the heaven is reached. This one is the whole of particle science। जैसे हम जानते ही हैं कि हमारा शास्त्र बहुत क्लियर क्लूज रास्ता दिखा देता है of whatever is the science which has come till date। This sutra, this mantra, this verse is the whole of particle science, wave theory, quantum science and atomic science। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बता रहे हैं धर्मराज। 2-3-2 यद्दिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःश्रितं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। This whole universe evolved from the Brahman, vibrates in the prana, in the highest
Brahman. That Brahman is a great terror, like a risen thunderbolt. Those who know this become immortal. दोस्तों, ये इतने कम शब्दों में इतना कुछ बता देना। बीइंग सक्सिंट, ये हमारे गुरुओं की, शास्त्रों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग सी बात रही है। तभी इनको समझना, इससे सार पाना, ये दोस्तों बहुत मुश्किल से हो पाता है। गॉड इज ऑलवेज पॉइंटेड एट। पंचतंत्र की कहानियां केवल दिशा दिखा रही होती हैं, बात कुछ कर रही होती हैं, समझा कुछ और रही होती है। Parables are to be seen as a whole. They are not to be dissected intellectually. Parable को काटोगे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही है दोस्तों हमारे देवताओं की बातें, बहुत शॉर्ट में इन्वॉल्वमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा चाहिए। क्या कह रहे हैं, शाब्दिक अर्थ तो दोस्तों इसका एक अलग ही है। यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। बस इतनी सी बात। और फिर बता रहे हैं कि वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। वज्र उठा हुआ, जैसे थंडरबोल्ट एट इट्स वर्स्ट, सबसे ज्यादा भयंकर फॉर्म। जो इसे जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। शाब्दिक अर्थ दोस्तों ऐसा ही है। बस जो कुछ भी है इस जगत में, वह सब प्राण होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर कंपन, गमन, चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वह महान भय रूप है। इससे सब भय मानते हैं, इसलिए यह महत् भय है। एक स्ट्रिक्ट बॉस एंड इज डिसिप्लिन्ड टीम, और जो स्ट्रिक्ट मालिक है, बॉस है, उसके हाथ में एक चाबुक भी है दोस्तों, जो उठा हुआ है। नियम लगे हुए हैं और उसकी आज्ञा में प्रवृत्त रहता है सब कुछ। ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, ये सब कुछ एक क्षण को भी विश्राम न करता हुआ नियमानुसार उसकी आज्ञा में बरतता है। अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो जान जाता है, वह अमरण धर्म हो जाता है।
लगता हुआ गूढ़, अति गूढ़ और सूक्ष्म फैक्ट बता दिया है यहाँ पे धर्मराज ने दोस्तों। यत् इदम किंच जगत सर्वम, दिस होल यूनिवर्स with whatever is in it, प्राणे एजति निःसृतम, emerges from Brahman and vibrates with prana. महत भयम वज्रम उद्यतम, it instills great terror with risen thunderbolt. ये एतत् ते विदुः अमृता भवन्ति. Those who know this become immortal. Everything in this cosmos is orderly. All follow the laws of science in mathematical precision. दोस्तों, विज्ञान को टच किया है यहाँ पे धर्मराज ने। और जैसे हमारी सभ्यता की बात है दोस्तों, भारत की सभ्यता की बात है, हम तो नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी, पेड़ों को भी पूजते हैं। तो शब्द यूज किया है फियर का, टेरर का, भगवान के भय का। बहुत समझ के, विद कॉशन इस बात को समझना होगा। यह डर ऐसा है कि इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डर एंड प्योर डिसिप्लिन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन the supreme Brahman and all the deities. सब कुछ अपना काम करते रहते हैं. They all execute all the motions in this cosmos. ये दोस्तों एक विलिंग हार्मोनी की बात है. ये एक ओबीडियंस की बात है, ये श्रद्धा की बात है, ट्रस्ट की बात है, फेथफुल होने की बात है, ये गुणवत्ता की बात है, विच प्रिवेल्स थ्रू आउट द कॉस्मोस. अज्ञानियों के हिसाब से इट इज लाइक एनफोर्स्ड डिक्टेटरशिप, लेकिन ऐसा है नहीं. ये दोस्तों मैनकाइंड के लिए एक समझने वाली बात है. It tells us that we can attain such a state of harmonious control क्योंकि we are also a part of the cosmos. गलती करो और आपके साथ गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों. यदि हम अपने गंतव्य पे नहीं पहुंचे हैं तो यह जो हमारी स्टेट है, यह हमारी ही गलती के कारण है. We alone have faltered somewhere in our discipline, in our attitude, in our values. ये जो
कॉस्मिक गवर्नेंस है, ये हमारे अंदर दोस्तों बिल्ट इन है। हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। We have limited ourselves to the objective world only. We work only for its sake. We never look towards harmonizing ourselves with the rest of creation. That places us in direct conflict with the cosmos, and this denies to us our inherent power of control. दोस्तों, यमराज ने यही बात पिछले श्लोक में भी बताई थी दोस्तों। अब यहाँ पे इसको और विस्तार रूप देते हुए डायरेक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाना चाह रहे हैं। उस समय सतयुग के प्रारंभ में भी हमारे यहाँ दुनिया में ये शून्यवादी लोग थे दोस्तों, निहिलिस्ट्स कहते हैं इनको। ये तो कहा करते थे, इनका विश्वास था कि क्रिएशन हैज कम आउट ऑफ नथिंग। तो यहाँ पे इस सूत्र में यमराज ऐसा बता रहे हैं कि इन लोगों के शक गलत है, because this sutra expresses the very existence of Brahman. उस समय तो दोस्तों सिर्फ शून्यवादी थे। अब तो दोस्तों बुद्धिस्ट्स, एथीस्ट्स, कम्युनिस्ट्स, लिबरल्स, मलेच, रेडिकल्स, भ्रम में डालने वाले, उसके प्रोफेशनल्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, आधे से ज्यादा दुनिया के लोग और शायद सारे के सारे प्रोफेशनल्स गुमराह हुए पड़े हैं। धर्मराज को लगा कि ये अश्वत्थ वृक्ष से जो समझाया था उसमें जो ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, he may overlook the aspect, the reality that the entire tree is rooted in the truth and it is sustained, maintained by the world of truth. इसलिए अब इसको और साइंटिफिक लैंग्वेज में और डीपर फॉर्म में जाके समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना दोस्तों, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, सब कुछ, द होल यूनिवर्स कम्स आउट ऑफ हिम एंड वाइब्रेट्स इन हिम। एजति शब्द यूज हुआ है यहाँ पे दोस्तों। प्राण
here means the Brahman, and the eternal reality is the one source from which the world of appearances has emerged out, is existing, and at the end of time shall merge back into. फिर शब्द आया है ए जाति, वाइब्रेट्स। हमारे most of the philosophers that the entire creation is because of the stresses in the infinite। दोस्तों philosophers की क्या कहें? The modern science now has come to a similar conclusion that the world of matter is entirely constituted of energy units moving at a terrific speed in their eternal vibrations. When the atom was split, the scientists discovered that it is constituted of electrons and protons moving at a high velocity around and about a central motionless neutron। साइंटिस्ट ने दोस्तों तब यह भी जाना कि अगर by some method they could change the frequency of vibrations of the energy particles of an atom to the frequency maintained in the electronic vibrations in another element, they could change one element into another। तो दोस्तों समझने वाली बात तो इसमें से ऐसी ही है कि if the atoms are nothing but energy particles vibrating at a high frequency, molecules constituted of atoms must necessarily have no real substance but must only be energy particles vibrating। Thus, matter is nothing but a mass of molecules. So, matter has been discovered in the laboratory to be nothing but energy vibrating। इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है समझना। हम सनातनियों के लिए, हम इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, it is not at all difficult to accept the statement of this mantra that creation is a motion, a vibration of energy, and that it is possible for the vibration to maintain itself only if there is a motionless and unvibrating medium, the absolute reality। Constant change can give certainly the delusion of form, only there must be a constant medium for the changes to play, or at least a constant axis upon which they play। ये दोस्तों आग से खेलते हैं, फायर बॉल से खेलते हैं, रोटेट करते हैं तो एक जगत बन जाता है इल्यूजन्स का, लेकिन होता तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों नॉन स्टॉप कांस्टेंट वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी इन अ मीडियम of absolute energy and maintaining itself within the field of a constant
axis, these fireball games, gives us that the ocean of sense objects made up of things and beings. वैज्ञानिकों को, मॉडर्न साइंटिस्ट को तो दोस्तों अब ये बात समझ में आई, लेकिन वैदिक पीरियड में तो ये कॉमन पार्लेंस में भी लोग जानते थे। बहुत पहले ही, देवताओं की बात छोड़ दो दोस्तों, ये हमारे दुनिया में बहुत लोग कहते, जानते, समझते, बूझते थे। नहीं तो ये धर्मराज कैसे इतने सिंपली कह देते कि होल यूनिवर्स वाइब्रेट्स इन प्राण। फिर दोस्तों महद भयम की बात की है, ऐसा भय जो आपके इंटेलेक्ट में भी ट्रेमर्स ला दे, रेगुलरिटी ला दे, कंट्रोल्स ला दे। उसके आगे तो हम सोच नहीं सकते ना दोस्तों। तो शब्द इस्तेमाल किया है महद भयम, ग्रेट टेरर। कुछ भी इस यूनिवर्स में हैफजर्डली नहीं होता है दोस्तों। हर चीज एक रिदम में चलती है। देयर इज एन इम्यूटेबल लॉ दैट गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, planets, etc. There is this constancy in the working of all the laws. Everything is scheduled to happen according to some strict commands, as though there is a very severe lawmaker and strict maintainer of these laws. ये अनसीन ब्राह्मण भगवान खड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसा यहाँ पे यमराज बता रहे हैं। और खड़ा ही नहीं हुआ है, हाथ में हंटर लेके खड़ा है, और वो हंटर उठा हुआ है। रीजन रेज्ड विप है ये दोस्तों। तभी सब कुछ एकदम कैलकुलेटेड मैनर में चल रहा है। कुछ कहते हैं वो नहीं है, कुछ कहते हैं वो है। ये निहिलिस्ट वाली बात जो अब मैंने बताया आपको, बहुत सारे हर जगह आ गए हैं दोस्तों। ये फैल गए हैं। उसको न मानने वाले कहने में जो कुछ कहते रहे दोस्तों। झूठ तो हमारी जुबान, हमारी जीने का एक अंग बन चुका है अब। तो यहाँ पे धर्मराज बता रहे हैं, he is telling that the source of all manifestations is not an inert non-existence as you all keep saying. The source in actuality lives in an active and dynamic existence, which is in its nature pure intelligence itself. Those who know this highest Brahman, the source of all life, the substratum for the internal, eternal play of change, to be the vital factor in themselves, they shall attain
immortality. ये है दोस्तों इस सूत्र का मीनिंग। दोस्तों आपके पास ही एक पावर है, ये हेरिटेज है, ये बेस है, ये कैनवास है, ये देवता है, ये शास्त्र है, ये भाषा है जो आपको इससे अवगत करा सकती है। इसलिए यू आर मोस्ट क्वालिफाइड। बाकी सब तो बेचारे सिर्फ अटेम्प्ट ही कर सकते हैं और कर भी रहे हैं दोस्तों। ओपन सीक्रेट की बस यही ड्राइव है कि आपकी ज्योत जगा पाए। आई एम वेरी श्योर you would have liked the contents, the explanation of this sutra in this video. Thank you very much, friends. Please give this video a like. Please share this with your close contacts. In the process, please help us enlarging our viewership. May God bless us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.